लिसनर्स, गर्मियां बहुत बढ़ रही हैं और आगे आगे और भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है। इसीलिए आज का जो विषय हमने लिया है वो है कि गर्मियों के वक्त हमें कैसी डाइट खानी चाहिए। मैम, जैसे गर्मियां आप भी देखते हैं इतनी ज्यादा गर्मियां बढ़ती जा रही हैं और कभी ना कभी हर रोज हम कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें होती ही रहती हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर समर्स की बात करें, गर्मियों की बात करें, तो गर्मियों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? देखिए, हीट आजकल यहाँ पे इस रीजन में बहुत ज़्यादा है जी। टेम्परेचर इज क्रॉसिंग 45। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम एक आती है हीट स्ट्रोक। जब आप स्पेशली आप आफ्टरनून के टाइम में फ्रॉम 12 to 2-3 जब मैक्सिमम पीक पे हीट होती है, आप बाहर जाते हैं तो आप हीट स्ट्रोक से सफ़र कर सकते हैं। सन के कारण कई लोगों को स्किन एलर्जीज होने लग जाती हैं जी, जो बहुत कॉमन होती हैं। देन डिहाइड्रेशन जी, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो समर्स में होती है। देन डायरिया ऑल्सो गेट्स वेरी कॉमन इन समर्स समटाइम्स, अगर आप कट फूड्स वगैरह खाते हैं। हाँ जी। सो दीज आर प्रॉब्लम्स। बच्चों में डायरिया काफी कॉमन हो जाता है इन दिस सीजन, एंड these are the main problems that you suffer because of the season. Okay. Skin allergies is one of them also. तो ये प्रॉब्लम्स आपको जनरली होती हैं ड्यूरिंग दिस सीजन। जी जी, आई थिंक मैम आपने बहुत सही बातें बताई है। जैसे कि ये जो प्रॉब्लम्स आपने बताई, जैसे डिहाइड्रेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आई थिंक जब भी गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही रहता है कि डिहाइड्रेशन ना हो। और स्किन एलर्जीज भी आई थिंक मैम आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम भी ये चीज़ फेस करते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे सन की लाइट होगी वो इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब हमें अपना फेस कवर करने में मजबूर कर देती है। चंडीगढ़ की लड़कियां तो आई थिंक वाज द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट कवरिंग द होल फेस एक्सेप्ट देयर आईज। जी, और अब वो ट्रेंड बन चुका है हर जगह पे, स्पेशल बच्चे जो स्कूटर्स या साइकिल्स ड्राइव करते हैं क्योंकि बहुत एक्सट्रीम हीट आपको लगती है। जी जी। तो टैनिंग इज अनदर प्रॉब्लम दैट इट गेट्स कॉमन ड्यूरिंग दीज समर मंथ्स। जी, आई थिंक मैम हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे जो दिल्ली में रहते हैं, वो जब भी चंडीगढ़ आते हैं वो कहते हैं कि जब हम सर्दियों में आते हैं तो गर्ल्स का फेस कवर होता है, गर्मियों में आते हैं तो फेस कवर ही होता है। बोलते हैं ये लोग हटाते कब है अपना दुपट्टा? बोलो हम बुर्के में रहते हैं। तो जैसे लिस्टर, जैसा कि मिसेस एकता बजाज ने हमें बताया कि जो प्रॉब्लम्स जैसे डिहाइड्रेशन हो गया है, स्किन एलर्जीज है, स्किन प्रॉब्लम्स है, टैनिंग है, ये जो प्रॉब्लम्स है, हीट स्ट्रोक्स है, ये बहुत ही कॉमन है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये इन्हीं प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करेंगे और आपको डाइट के बारे में भी बताएंगे कि इस वक्त आपको कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो मैम, जैसे आपने प्रॉब्लम्स के बारे में तो जिक्र किया, अगर हम इसके सोल्यूशंस की बात करें तो क्या सोल्यूशन हम ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहला सोल्यूशन समर में ये है कि ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड फ्लूइड्स। जी। तो आप खूब सारा पानी पीजिए। जनरली हम कहते हैं 12 to 15 glasses, which is about 3 to 4 liters. जी। Start your day with water. जी। एंड स्पेशली जब आप घर से बाहर जा रहे हैं दिन के टाइम पे, तो आप 1-2 ग्लास पानी पी के जरूर जाइए, क्योंकि व्हेन यू स्वेट थ्रू आउट द डे, जी जी, और अगर आपने पानी पिया है तो उतनी जल्दी आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ओके। आप अपने साथ भी पानी कैरी करिए जी। मगर ध्यान दीजिए कि प्लास्टिक बॉटल में मत कैरी कीजिए। ओके। क्योंकि प्लास्टिक व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, स्पेशली जब आप उसको कार में या स्कूटर में बहुत देर रखते हैं, तो दैट स्टार्ट्स रिएक्टिंग एंड दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। देयर इज सम रिसर्च व्हिच हैज सेड कि ऐसा पानी जो है इनफर्टिलिटी कॉज करता है या इट कैन इवन लीड टू सम काइंड्स ऑफ कैंसर्स। दिस इज अ प्रिलिमिनरी रिसर्च व्हिच इज गोइंग ऑन, बट देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस। ईदर बेस्ट है उस टाइम पे जैसे स्टील बॉटल्स आती है, जी जी, जो आपका पानी ठंडा रहता है, कई ब्रांड्स की आती हैं, आप वो कैरी कर सकते हैं। जी। या आप ग्लास बॉटल भी, उसमें आपका पानी बहुत देर ठंडा नहीं रहेगा, बट दैट इज सेफर देन अ प्लास्टिक बॉटल। तो अगर आपको है वो अवेलेबल, पानी कैरी कीजिए और फ्लूइड्स बहुत सारे पीजिए। ओके। बट फ्लूइड्स में टी कॉफी शुड नॉट बी टू मच, क्योंकि हम आपके पहले भी शोज में शायद बात कर चुके हैं। टी कॉफी स्टार्ट्स डिहाइड्रेटिंग योर बॉडी। ओके। कोल्ड ड्रिंक्स डिहाइड्रेट योर बॉडी। तो आप कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं पीजिए, आप लस्सी, छाछ, नींबू पानी, शेक्स, जी, समर फ्रूट्स, आप बनाना शेक, मैंगो शेक, कोल्ड कॉफी, लॉट ऑफ शेक्स यू कैन हैव, एनी काइंड्स ऑफ शेक्स, तो ये आप बहुत पीजिए। पानी की मात्रा, आजकल डिटॉक्स वाटर एक बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो आप लेमन या कट करके और थोड़े से पुदीने के पत्ते कट करके आप पानी में डाल के कीप इट फॉर 3-4 hours and then you keep drinking it. It is good for your skin and it detoxes your body and it rehydrates your body. ओके। सो जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं वो आजकल डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हैं। ओके। सो वाटर इन एनी फॉर्म, एंड फॉर एवरी कप ऑफ टी और कॉफी you need to take 1 to 2 glasses of water to rehydrate your body. Right. And
all aerated drinks, जी, all sodas, all cold drinks, any flavors also dehydrate your body, क्योंकि आप उसमें इतनी शुगर लेते हैं जी, कि वो सेल्स से बॉडी के वाटर को पुल आउट करती है। जी, तो यू नीड टू टेक वाटर टू रिप्लेनिश दैट। जी। तो जब भी आपको बहुत प्यास लगे, कई बार यू डोंट हैव वाटर विद यू डोंट हैव अ सेफ अरेंजमेंट आउटसाइड, आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, जी। बट आप बाद में रियलाइज करते हैं कि वो वैसी थर्स्ट नहीं क्वेंच करती जी, है जी। जो एक पानी का ग्लास करता है। जी, तो ट्राई टू कीप वाटर हैंडी, और घर से पानी लेके जाइए, साफ पानी लेके जाइए। जी, क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम जो समर्स में आती है वो आती है डायरिया, जी, जिसके कॉज ही है अनक्लीन फूड। आप कट फ्रूट्स, आपने कोई फ्रूट काटा, उसको रख दिया, उसमें जर्म्स ग्रो करेंगे, जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, दैट कैन कॉज दिस। आपका पानी अगर क्लीन नहीं है, आप कहीं ऐसे सोर्स से पानी ले रहे हैं, तो वो आपको डायरिया कॉज करेगा, विच फर्दर विल लीड टू डिहाइड्रेशन इफ इट इज नॉट ट्रीटेड। जी। और अगर किसी को डायरिया होता है, उसको खाना बंद नहीं करना चाहिए, बट लाइट फूड्स खाने चाहिए। आप उस टाइम पे पानी बहुत पीजिए, और पानी में या तो ORS डाल के पीजिए, ओके, नहीं तो अगर ORS नहीं अवेलेबल है, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक ऐड करके। ओके, अगर आपसे ऐसे नहीं पिया जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट फॉर द फ्लेवर ऑफ इट। Okay. बट सॉल्ट एंड शुगर इज एसेंशियल, क्योंकि आप डिहाइड्रेशन में आपकी बॉडी से सॉल्ट भी रिमूव होता है, जी, जी, तो उसको भी हमें रिप्लेनिश करना है। ओके, तो हम जैसे बोलते हैं लस्सी पीजिए, तो उसमें जी। खूब सारा नमक डाल के डाल पीजिए। आप उसमें फ्लेवरिंग्स डाल सकते हैं, उसको जी। आप बहुत टेस्टी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कट फ्रूट्स, जी। अब इस टाइम पे मैक्सिमम हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो कट फ्रूट्स के जितने भी स्टॉल्स हैं उनको बंद कर रहा होता है, जी। बिकॉज उसके थ्रू सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलती है। जी, जी, खाना जो भी है फ्रेश खाइए, ओके, ओवरनाइट रखा हुआ खाना अवॉइड कीजिए, Avoid. स्पेशली वो अगर बाहर रखा गया है। जी, जी, और खाना थोड़ी मात्रा में बनाइए और फ्रेश खाइए। राइट, और जितनी सीजनल वेजिटेबल्स अवेलेबल है वो सब अच्छी हैं, बट दे शुड बी फ्रेश, एंड ज़्यादा पुराना खाना इस सीजन में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जी मैम। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बात हो रही थी और सोडा वाटर जैसे आपने बताया, आमतौर पर हम देखते हैं मैम कि ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं, या वो क्योंकि उनका होता है कि उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेनी है, आई थिंक उनको ये चीज़ नहीं पता थी। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये हमें भी नहीं मालूम थी कि कोल्ड ड्रिंक्स आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं। तो आई थिंक ऐसे वक्त में उनको बहुत ज़रूरी है कि अब कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, जैसे आपने कहा कि नींबू पानी और दूसरे लिक्विड्स ले सकते लोग हैं। बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं। जी, देयर इज अ लार्ज नंबर जो अभी भी कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ जा रहे हैं, बट अब पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्शियस। जूसेस, डिटॉक्स वाटर, लस्सी इज an Indian very healthy option Right. for summers। आप नमकीन लस्सी पीजिए, आप मीठी लस्सी पीजिए, छाछ जी, जो हमने पीनी छोड़ दी थी, जी। वो अब ब्रांडेड कंपनीज आर सेलिंग छाछ, एवरीवन इज ब्रिंगिंग जी, छाछ। जी, और फ्लेवर्ड मिल्क में आपको बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बॉटल्ड में और कोई ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो यू कैन ऑलवेज चूज द हेल्दियर ऑप्शन। जी। एंड आई थिंक मैम जैसे पुरानी चीज़ें कहते हैं, जो हेल्दी चीज़ें थी वो पुरानी चीज़ें दोबारा से वापस आ रही हैं, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत अच्छी बात है। जल जीरा हमारे पुराने जमाने में पीते जी, थे, जी। बहुत अच्छा है। पन्ना इज अनदर थिंग विच इज वेरी गुड, जी, क्योंकि पन्ना जो बनता है वो आपकी हीट के बॉडी हीट को कट करता है। ओके, वो अगर आप कच्चे आम का बनाते हैं, हाँ जी। देखिए जितनी चीजें हैं सीजन की, जी। नेचर गिव्स अस फूड विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट सीजन। अगर हम उसको लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। जी। आई थिंक नेचर ने, जैसे आपने कहा, नेचर ने हमें चीज़ें दी हैं, एंड वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें उसे कैसे यूज़ करना है। हम अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर हम अपना ध्यान नहीं देंगे तो वो नेगेटिव साइड चला जाता है। फिर देखिए दोस्तों, जैसा कि मिसेस एकता बजाज ने बताया कि जब भी आप बाहर जाते हैं, स्पेशली आप अपने घर से पानी लेके जाइए, और प्लास्टिक बॉटल्स को अवॉइड कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप, जैसे कि मैम ने बताया कि आप स्टील की बॉटल्स ले सकते हैं, आजकल इतनी ज़्यादा डिफरेंट बॉटल्स आती हैं, लेकिन प्लास्टिक की बॉटल जो है वो आप अवॉइड कीजिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप कोल्ड ड्रिंक्स को भी अवॉइड कीजिएगा। हम बहुत बार देखते हैं कि जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल अपने साथ ले लें, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बजाय आप, जैसे कि मैम बता रहे थे कि लस्सी आप आजकल मिलती है, आप लस्सी के टेट्रा पैक्स लेकर जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, इवन बॉटल्स में डाल के लेके जा सकते हैं। वो ज़्यादा हेल्दी है और आपके लिए सेहतमंद भी है। तो मैम जैसे आपने इन चीज़ों का जिक्र किया, अगर हम बात करें अदर देन प्रॉब्लम्स, आपने अभी तक प्रॉब्लम्स की बात की, हेल्दी रहने के लिए गर्मियों के वक्त हमें डाइट कैसे लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम जैसे बात कर चुके हैं, पानी, लिक्विड्स, फ्लूइड्स बहुत मात्रा में लीजिए। उसके बाद समर्स में बहुत हैवी डाइट मत लीजिए, जी, क्योंकि समर मंथ्स
मेटाबॉलिज्म जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, तो यू शुड नॉट टेक वेरी हैवी डाइट, क्योंकि आप बहुत हैवी बल्की फील करते हैं उसके बाद। तो आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लाइट मील्स लीजिए। जैसे ब्रेकफास्ट में जनरली अगर आप किसी को पूछें कि आप पराठा लोग प्रेफर नहीं करते हैं जी, तो आप पोहा, दलिया, ऐसी ऑप्शंस, सैंडविचेस, ऐसी ऑप्शंस ले सकते हैं। दही बहुत लीजिए। तो अगर आप पराठा भी खा रहे हैं तो उसको बटर की जगह आप दही के साथ लीजिए। कर्ड इज कोल्ड तासीर जैसे कहते हैं, तो इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, एंड उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी मिल्क से बेटर है, स्पेशली समर मंथ्स में। जैसे हमने डायरिया की बात की, तो अगर आपको डायरिया होता है तो आप दही बहुत सारा खाइए, केला खाइए उस टाइम पे अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो आप ये लीजिए चीजें। उसके बाद आप मिड मॉर्निंग में कोई हल्का सा फ्रूट खा सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स खाइए जी। वाटरमेलन, देखिए नेचर हमें जो फ्रूट्स, वाटरमेलन इज अबाउट 95% वाटर, खरबूजे में 85 to 90% वाटर है जी। तो नेचर हमें वही फ्रूट्स दे रही है इस टाइम पे जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। उनमें विटामिन ए बहुत ज्यादा है, पपाया आता है उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा है। हमने जैसे पहले बात की थी कि स्किन एलर्जीज होती हैं जी, तो स्किन के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा है जी। तो नेचर इज गिविंग अस दोज फ्रूट्स, दोज फूड्स इन दिस सीजन विच आर रिच इन विटामिन ए। पर हम क्या कहते हैं कि हम 10 रुपए किलो वाला तरबूज नहीं लाएंगे, मगर हम 150 रुपए किलो वाले सेब ला के खाएंगे, 200 किलो वाले सेब ला के, जो फ्रोजन है जी, जो उतनी न्यूट्रिशन हमें नहीं दे रहे हैं उस टाइम पे जी जो है। तो लोकली ग्रोन फूड्स खाइए, और वो खाइए जो सीजनल है जी। मैंगोज आर वेरी गुड, दे आर नॉट बैड, दे आर टर्म्ड एज हाई शुगर एंड एवरीथिंग जी। अगर आप डायबिटिक हैं तो यस, आपको बहुत ज्यादा आम नहीं खाने चाहिए, पर नॉर्मल अगर आप हैं तो जरूर enjoy the king of fruits in this season जी। पन्ना की जैसे मैंने बात की, पन्ना बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए जी। खीरा जी इज अ लॉट ऑफ वाटर। तर सैलेड्स खाइए जी। स्प्राउट्स खा सकते हैं आप इस सीजन में जी, वो आपको बहुत न्यूट्रिएंट डेंस हैं, बहुत न्यूट्रिशन देते हैं जी। खाने में आप जितनी लोकल सीजनल वेजिटेबल्स हैं, घिया, लौकी, तोरी, टिंडे, भिंडी, ऑल वेजिटेबल्स ऑफ दिस सीजन हैव अ लॉट ऑफ वाटर कंटेंट जी जी। तो वो सब सब्जियां, बच्चे मुझे मालूम है आजकल वो नहीं खाते हैं जी, तो आप आलू, मटर ये भी खा सकते हैं, बट you should prefer the vegetables available of the season and locally grown vegetables जी जी। इस मौसम में फ्रूट्स आते हैं जैसे जामुन है जी, फालसा है, डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, उनको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसे ही इवनिंग में आप शेक्स लीजिए, मॉर्निंग में भी आप शेक ले सकते हैं, फ्रूट्स डालकर ले सकते हैं, जितने भी आप बनाना चाहते हैं आप ले सकते हैं जी। बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम्स खा सकते हैं जी जी। ठंडी है, ठंडी चीज़ों में आप ये ले सकते हैं, तो आप ये सब चीज़ों का सेवन कीजिए। लाइट स्मॉल मील्स लीजिए जी। डिनर बहुत हैवी मत कीजिए, उसको थोड़ा लाइट कीजिए, और कोशिश करिए कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसके साथ सैलेड जरूर लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत वाटर कंटेंट दे जी जी। तो लिसनर्स देखिए, बहुत ही अच्छी डाइट मिसेस एकता बजाज ने हमें बताई है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए, लाइट डाइट लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हर खाने के साथ आप सैलेड ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों के वक्त हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा गर्मियों में खाने का मन नहीं करता है, हम चीज़ें अवॉइड करते हैं, लेकिन गर्मियों में भी हमें खाना खाना चाहिए और एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। इसीलिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है मिसेस एकता बजाज। मैम, हम जैसे डाइट की बात कर रहे थे, आपने कहा कि बहुत ही लाइट खाना खाना चाहिए, लेकिन खाना ज़रूर चाहिए। मैम अगर हम जैसे गर्ल्स की बात करें, क्योंकि आई थिंक गर्ल्स की जो स्किन है बहुत सेंसिटिव होती है, आपने कहा कि इस वक्त ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आई थिंक ऐसे वक्त में गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि वाटर इनटेक ज़्यादा रहना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें वो ले सकते हैं, और एक आपकी तरफ से हमारे जितने भी लिसनर्स हैं एक मैसेज के द्वारा आप उनको क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं यही कहूँगी गर्ल्स के लिए, जैसे आपने बात की जी, मैंने आपको बताया कि जितने येलो एंड रेड फ्रूट्स हैं जी जी, ये सब विटामिन ए में बहुत रिच के हैं। और हमने जैसे स्किन प्रॉब्लम्स की बात की समर में, तो विटामिन ए का आप सोर्स लीजिए। देन विटामिन ई इज अनदर विटामिन विच इज वेरी गुड फॉर द स्किन जी। तो अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है तो वो सप्लीमेंट, फिश ऑयल आते हैं वो ले सकते हैं, या विटामिन ई सप्लीमेंट ले सकते हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जी। सन को डायरेक्ट अवॉइड कीजिए। देन आप अपने स्किन पे फ्रूट पैक्स जी, या आप पपीता आप मैश करके लगाइए, आप खीरे को लगा सकते हैं। ओट मील जी, वो बहुत ठंडा देता है, ओट मील को दही में मिक्स करके वो इन द फॉर्म ऑफ अ पैक आप लगा सकते हैं, वो आपकी स्किन को रैशेस से और एलर्जीज से काफ़ी रिलीफ देता है जी। तो फ्रूट्स
inside and outside. जी. Both ways it will help your skin. जी. तो you can use any of these. And जितने भी listeners हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि healthy खाइए, जी. locally grown fruits खाइए, seasonal fruits खाइए. जी. एंड फ्लूइड्स की इनटेक जितनी ले सकते हैं लीजिए. लस्सी, नींबू पानी, पन्ना, जलजीरा, ये सब घर में बनाइए, पीजिए और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को पिलाइए. दीज आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली इन द टाइम ऑफ समर्स. जी, थैंक यू सो मच मैम कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने गर्मियों के वक्त हमें कैसे खाना खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में आपने हमें बताया. उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.